छीन चुकी हैं, जिनके मकानात टूट चुके हैं, जिनके एस्टेब्लिशमेंट जो है ख़त्म कर दी गई है, उनका क्या? खुल के उनको बोलो अपनी पार्टी के साथ आ जाओ। 3 महीने में सरकार बनने वाली है। हम नहीं कहेंगे मुफ्त में दे देंगे, पैसे लेके उन्हीं की ज़मीनें उनको ही मिलेंगी। छुप छुप के ना मिले, खुल के मिले अपनी पार्टी के साथ। ये क्या छुप छुप के मिलने से थोड़ा ही कुछ होगा। मुबारकबाद हो, इज्जत से रिटायर हो गए और आज नई जर्नी। आइए भाई, आप यार क्या कर रहे हो? चतु सिंह जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸ਼ਬੀਰ ये लो नहीं हम रहते यहाँ से आइए। सर कोई बात नहीं, रख दो किसी को। पार्टी का जम्मू गांधीनगर ऑफिस में बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में उनके साथ में हमारे नौजवान यूथ कांग्रेस से हमारी पार्टी में शामिल होने जा रहे आशुतोष जी हो गए हैं असेंबली प्रेसिडेंट जी सर, जनाब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब, कमर साहब और हमारे शिविर जी, बोधराज जी, डॉक्टर साहब, सलीम साहब, हमारे कासिम साहब और महिला के विंग के हमारे आगे और हमारे सीनियर लोग जो आपके साथ यहाँ शामिल होने आए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में, इनको कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों और जो आज के हालात हैं, कहीं ना कहीं आज ये दुख महसूस कर रहे हैं कि हम किस टाइम पे किस पार्टियों के साथ और किन लोगों को वोट देते रहे। आज उन्हीं लोगों ने, उन्हीं पार्टियों ने, उन्हीं लीडरों ने सबके साथ इनके साथ धोखा हुआ है। इसीलिए ये लोगों के साथ शाना बशाना अपने कार्यकाल में भी चलते रहे और रिटायरमेंट के बाद भी ये लोगों के साथ जो है ये अच्छा पार्टी के साथ मिलके जो है चलेंगे। और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो एक पार्टी की अच्छी छवि है, अच्छा मैनिफेस्टो है, वो लोगों में गरीब जनता के साथ लेके जाएंगे। आपसे उम्मीद यही रखते हैं और आने वाले दिनों में आपके साथ चलेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का इन्होंने दामन थामा है आपके साथ और इसीलिए शुक्रिया अदा करता हूँ और मंजीत सर से रिक्वेस्ट करता हूँ। बड़ा बड़ा शुक्रिया सर। सर मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली because I am in service, so that from 1996 I am with NC when the chief साहब contested election का पहुँच गए, तब से अब तक मैं इसी में इन्हीं के साथ चलता है। तो ऐसा लगता है अब वो टाइम नहीं रहा कि मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता हूँ। पहले हमारे राजा साहब आए, ठीक है, उन्होंने यू टर्न लिया, चले गए। उसके बाद आ गए जी हमारे शिवदेव जी, वो ले गए 6 साल और 12 साल हमारे सिटिंग एमपी साहब ले गए, 12, 6, 18 और उसके बाद आ गए हमारे सिंह साहब, राणा साहब, वो ले गए। लेकिन सर मैं आपको यहाँ से खड़े होकर बता दूँ कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करें, दैट इज़ द नियरेस्ट कंस्टिट्यूएंसी फ्रॉम द सिटी, जब हम वहाँ की बात करते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि IIT, IIM, SMBD सर, बट हमें ये नहीं बताया जाता कि हमारे वहाँ पे बच्चे कितने पढ़ते हैं उसका सिचुएशन। नो, नथिंग, ज़ीरो। ना तो वहाँ में कोई रिलैक्सेशन है, ना कोई बात है, ना कोई वहाँ पे जाता है। ज़मीन ली, वहाँ पे बनाया, सेंटर वाले बोलते हैं हमने IIT दे दिया, IIM दे दिया, यूनिवर्सिटीज़ दे दी, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं। इसलिए हमने आपकी पार्टी का ये दामन थामा है इस उम्मीद से कि जो हमारे जो पिछले वाले जो साल 7-8 साल जो चले गए, हमें आपसे उम्मीदें हैं। इसीलिए हमने रिटायर होते ही
मैं 31 को रिटायर हुआ था, शायद मैंने आपको मैसेज भी किया था सबको, आपको टाइम नहीं लगा। तो ये जितने भी लोग हमारे साथ हैं, ये क्योंकि हम दूर दराज से हैं तो इसलिए कम है। जब हम आपका एक रखेंगे कोई 5-7 साल के बाद, तो फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हो। सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि साथी आज जुड़े हैं उनका वेलकम करेंगे, लेकिन एक बात मैं नगरोटा के क्योंकि साथी यहाँ आए हैं तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, कल अल्ताफ़ साहब नगरोटा में जा रहे हैं, कल नगरोटा में पब्लिक मीटिंग रखी है, तो मैं पुरुषोत्तम जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा। हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन और मेरे बड़े भाई दिलावर साहब, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह जी, हमारे साथी कुलीग भाई कमर साहब जो XMLA राजौरी रहे हैं, बाकी हमारे जितने भी साथी हैं, क्योंकि सबके नाम लूँगा तो फिर नाम ही लेता रहूँगा, लेकिन मैं 2 नाम आज लूँगा। एक पुरुषोत्तम जी जिन्होंने आज ज्वाइन किया, और आशुतोष जी, और बाकी सब लोगों के नाम भी लिखे हैं। मुझे लगता है कि ये तो आप प्रेस में तो हम देंगे ही। मैं शबीर को पहले मुबारकबादी देता हूं कि इसने मेहनत की, आपके साथ इन टच रहा, आज पाए तकमील तक उस मेहनत को पहुंचाया जो ये करता रहा कि मैं लोगों को अपने साथ जोड़ाऊं, और आप जैसे लोग जो लोगों से ज़मीनी सतह पे जुड़े हैं, आज हमारी पार्टी का एक हिस्सा बने, हमारे लिए तो खुशी की बात है। पुरुषोत्तम जी, 2 बातें आपने की। आपने कहा कि जब बात की जाती है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की, कहा जाता है IIM दिया गया, कहा जाता है IIT दिया गया, कहा जाता है SMDU दिया गया। ये बात नगरोटा की नहीं है। ये जब जम्मू की वासियों को कहा जाता है कि यार क्या कहते हो, हमने तो IIT दे दी, हमने तो IIM दे दिया, हमने तो ये उनसे ज़रा पूछ लो उसमें जम्मू के कितने हैं। आप तो नगरोटा की बात करते हो, मैं कहता हूँ जम्मू के कितने हैं। मैं तो चलो बच्चे माना जी, ये तो कंपटीशन से आते हैं, ये भी मान लिया। पहले तो ये एक रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, प्रेफरेंस होनी चाहिए थी, कोटा होना चाहिए था, अब वो तो इन्होंने रखा नहीं। मुझे बताइए मुलाजिम ही कितने हैं जम्मू के? मुलाजिम भी बाहर से लाने हैं। फैक्ट्री वाला कोई आएगा, उसको कहते हैं हम 90% जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, वो लगाता है कि नहीं लगाता वो दूसरी बात है। क्यों? वो भी इनके थ्रू ही आता है, इनका ही कोई ना कोई होता है, वो भी 80% वहीं से लाता है, वो भी जम्मू के किसी वासी को नहीं लगाता है, वो लाता है वहीं से लाता है। क्यों? आजकल तो सब कुछ वहीं से आता है। तो मुझे बताओ, जब भैया जब जम्मू के लोगों को नौकरी नहीं मिली तो डेवलपमेंट क्या? ये तो जम्मू को यही कहा जाता है। 5 साल की बात करें ना, हम पुरानी बात छोड़ देते हैं। पुराना मैं मानता हूँ, क्योंकि जो पुराना इतिहास है उसको ये कहते हैं वो सब इतिहास गलत था, वो सब लीडर भी गलत थे। शायद ये भी कहा जाता था जम्मू को कि कश्मीरियों ने लूटा। अब 5 साल से तो कश्मीरियों की शक्ल भी नहीं है। शायद इनको इतनी पसंद नहीं थी कि इन्होंने दरबार मूवी ख़त्म किया, उसमें भी सोचा उन्होंने कि कश्मीरी की शक्ल ही नहीं दिखानी जम्मू वाले को। क्यों? कश्मीरी फिर भी लाल दिखता है, तो जम्मू वाला कहता है यार अगर ये इतनी सर्दी में लाल है तो हम तो इन्हीं के साथ हैं, हमें तो जो राशन मिलता था वो भी कटौती कर दी। कहने का मतलब है भाई साहब, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जंग छेड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम पर्दादारी में बातें करेंगे, पर्दादारी में कहेंगे नहीं भैया बहुत लड़ाया, जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू से, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, किसी को किसी, अब कोई नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के वासी है, हमारा सबसे बड़ा मज़हब वही है, इंसानियत हमारा मज़हब है, हम सब का यही है। हम इंसानियत के दायरे में काम करेंगे, हम और किसी दायरे में काम नहीं करेंगे। अब हमारे मसले भी साझे हैं, हमारी स्टेट गई, हमारी पहचान गई, जम्मू वाले की भी, कश्मीरी की भी। नौकरियां आपके बच्चों को भी ज़रूरत है, कश्मीरियों के बच्चों को भी ज़रूरत है, ज़मीनों की आपकी भी ज़रूरत है, हमारे जो कश्मीर के लोगों की भी ज़रूरत है। तो मसले साझे हैं, तो हम सांझी सियासत क्यों ना करें? और सांझी सियासत उस जमात से शुरू करो जो लोगों के लिए निकली हो। हमें कोई इसमें ये नहीं है कि कल बनेंगे तो कश्मीरियों ने बनाया या जम्मू वालों ने बनाया। क्यों?
क्यों एक देखा गया है, जो जिसको बनाता है वो उसी के पीछे लग जाता है पहले। ये तो आज तक का तो यही है। जम्मू वाले अच्छे थे कि ये किसी को खुल के नहीं बनाते थे। पहली बार इन्होंने भाजपा को खुल के बनाया, 2014 से पछता रहे होंगे, उसकी कीमत चुका रहे हैं और अभी काफ़ी कीमत चुकाएंगे। अभी तो क्या हुआ, 2 मरले 4 मरले 5 मरले के घर तोड़ रहे हैं ये। अभी तो ये काफ़ी कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे और करते ही रहेंगे। क्यों? ये आपको बिहार से कंपेयर करते हैं, ये आपको उन इलाकों से कंपेयर करते हैं जहाँ लोग सड़कों पे सोते हैं। उनको ये पता नहीं है जम्मू कश्मीर में प्रभु का ऐसा मेहर रही है कि यहाँ घर सबके पास है। अब शायद ये हमको बिहार बना के छोड़ेंगे, खुदा करे बिहार भी जम्मू कश्मीर बने जहाँ सबको घर मिले। लेकिन ये उल्टा चल रहे हैं कि चलो अगर बिहार को जम्मू कश्मीर जैसा नहीं बना सके, जम्मू कश्मीर को बिहार जैसा बना सके। इसलिए हम लोगों को अगला इलेक्शन इसलिए अहम है कि हमें ये सोच तब्दील करनी है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर के बाहर कोई नहीं आएगा, हम खुद ही जम्मू कश्मीर के लोगों को खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और अगली सरकार छीन के अब इनसे लेनी है। क्यों? वरना ये निकलेंगे नहीं, ये शराफत से निकलने वाले नहीं है, इनसे सरकार छीन के लिए। हमारा भी एक योगदान है, छोटी नई जमात है, कोई हम बाप दादा सियासत में नहीं थे। आप लोग ही हमारी पूंजी हो, आप जैसे लोग जब मिलते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बनती है। एक वादा है, हम शर्मिंदा नहीं करेंगे, ये वादा है, हम शर्मिंदा नहीं करेंगे। जो कहेंगे करने की कोशिश करेंगे और आपको साथ कहेंगे कि आपको भी चलो, क्यों आप भी बराबर के शरीक हो हमारे साथ। ये नहीं है कि हम ही लोग कुछ करने वाले। तो बहुत बहुत खुशी हुई आज। मुबारकबाद शबीर रूपाली, आपको भी मुबारकबाद, जितनी पूरी जम्मू की टीम को मुबारकबाद किया आज आए हैं। पुरुषोत्तम काफ़ी देर से ये, और एक चीज़ है, जितना ये आने में इसने पहल की, अगर इतना ये पार्टी को मजबूत करने में मुझे कोई शक नहीं है कि नगरोटा कल अपनी पार्टी की सबसे मजबूत जगह लेंगे। और आप करिए, ज़रूर करिए। कल एक प्रोग्राम रखा है ये हमारी साथी ने, उसमें भी जितना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद आपका भी प्रोग्राम, क्यों इस पार्टी में सबके प्रोग्राम साझे हैं। यहाँ हम कोई अलग अलग नहीं है कि उसको क्रेडिट, इसको क्रेडिट, इसको, हम सब क्रेडिट और डिस्क्रेडिट के बराबर के मालिक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया। 11 बजे नगरोटा में और जगीर जगह जो है, यहाँ मैडम रूपाली जी ने प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आप सभी साथी जो है, इलेक्शन होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, मैं वैक्यूम की बात नहीं मानता हूँ। यहाँ बहुत अच्छी बहुत बड़ी जमातें हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान की सब जमातें यहाँ हैं, लेकिन वो फसली बटेरों की तरह आते हैं, फसली बटेरों की तरह ही वापस भी जाती हैं। कुछ जमातें बैठी हैं, वो ज़बरदस्ती बैठी हैं, अब उनको निकालना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि जी बताइए, यहाँ पर होने चाहिए? ज़रूर होने चाहिए। इलेक्शन तो डेमोक्रेसी की रूह है, उसके बिना क्या है। पुरुषोत्तम इधर आइए, दोनों आप इधर आइए, इधर आइए दोनों, प्लीज इधर आइए दोनों। आप एक से आ जाए, ये तो बीजेपी से जब भी क्वेश्चन किया जाता है वो कहते हैं आइए, आप भी आ जाए, आप भी आ जाए। इसमें डिसीजन नहीं लेता तब तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते। इट्स अ प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन का ही प्रेरोगेटिव होता है, करवाती सरकार हमेशा है, ये तो हम सब जानते हैं। प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन का ही होता है, लेकिन कराती सरकार है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे क्या कहेंगे जो लगातार इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है? मुझे लगता है उनको अब मैसेज मिल गई है, उनको पता है लोग इससे नाराज़ हो रहे हैं। वो अब खुद ही उनको एहसास हो गया है कि लोगों को तंग करने से कुछ नहीं निकलेगा। तो जिन लोगों की ज़मीनें छीन चुकी हैं, जिनके मकानात टूट चुके हैं, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है ख़त्म कर दी गई है, उनका क्या? खुल के उनको बोलो अपनी पार्टी के साथ आ जाओ। 3 महीने में सरकार बनने वाली है। हम नहीं कहेंगे मुफ्त में दे देंगे, पैसे लेके उन्हीं की ज़मीनें उनको ही मिलेंगी। छुप के ना मिले, खुल के मिले अपनी पार्टी के साथ। ये क्या छुप के मिलने से थोड़ा ही कुछ होगा। सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपने जो अपनी पार्टी का दामन थामा? डांग साहब, ऐसा है कि आप शायद मेरे रिटायरमेंट पे आए थे, तो उस वक्त ही मैंने बोला था कि मैं जब भी करूँगा कोई पार्टी ज्वाइन तो मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने इसलिए बुलाया आपको, ये हमारे शबीर साहब हैं, ये मेरे कांटेक्ट में थे पहले से ही। तो मुझे अपने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग जो हमने देखा, जो हमारे साथ हुआ, उससे हमें ज़रूर थी कि ऐसी पार्टी जो कि हर जमात, हर चीज़, और जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि किस तरह से सुप्रीमो हमारे किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं ये लोग, अपना मतलब एक घर का माहौल जैसा है। सो ये हमें चीज़ पसंद आई, तो
तो हमने इनका दामन थामा है। आप भी हमारे साथ शाना बशाना रहिए और आइए कभी नगरोटा में, तो हम हालत बताएं आपको कि आप 27-28 साल में हमने क्या झेला है और आप क्या झेलना जा रहे हैं। अब देखेंगे आगे आके कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर बुखारी साहब या हमारी ये जमात जो अपनी पार्टी अब हमारी हो चुकी है, हम इसके सिपाही बन चुके हैं, तो लड़ेंगे। लेट अस फाइट एंड देन देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। बहुत आए हैं उधर, बहुत चले गए, लेकिन हमारा कुछ नहीं बना। हम वहीं के वहीं हैं, जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। तो अरफाज साहब, बस इसी अल्फाजों से मैं कहूँगा कि अगर हमारे सुप्रीमो साहब ने हमारा साथ दिया, जो कि हर एक जमात को अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी एक काफ़िला बनाएंगे, चलेंगे, जुड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जिन लोगों ने हमें मझदार में छोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, कांग्रेस, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम 4 चीज़ों में बट गए। लेकिन वो चारों आदमी आज एक ही छत के नीचे हैं, एक ही छत के नीचे वो चारों, कोई NC वाला, कोई कांग्रेस वाला, जो भी वहाँ से 4 जीते थे, आज वो एक छत के नीचे बैठे हुए हैं। यू नो वेरी वेल, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, फिर भी वी विल फाइट एंड फिर देखेंगे कि क्या होता है। संतोष है, मैं नगरोटा से हूँ और इससे पहले मैं यूथ कांग्रेस का असेंबली प्रेसिडेंट रहा हूँ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से। आज तक कांग्रेस में जो कांग्रेस का आप हाल देख रहे हो क्यों होता आया है, क्योंकि उनमें एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि वो जो बंदा ग्राउंड में काम करता है उसे इग्नोर किया जाता है। हमें भी इग्नोर किया गया कई कारणों से। जो हमारे साथ हमारे साथी चलते हैं वो भी हमें बोलते हैं कि जब आपको इग्नोर किया जा रहा है तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला शबीर भैया के साथ, ये हमारे टच में रहे, पुरुषोत्तम जी हमारे टच में थे, तो हमने एक फ़ैसला ले लिया कि हम अपनी पार्टी ज्वाइन करेंगे, जिससे हम जिन लोगों के काम नहीं हो पाते हैं लोगों के काम करें, ताकि ग्राउंड में और कुछ गरीबों को कोई फ़ायदा हो। आजकल देखिए, आपको भी पता है, हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी ऑफिस में जाते हो आपका कोई काम नहीं होगा। क्योंकि ऊपर कोई सुनवाई है नहीं। गरीब लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रहे हैं। अब गवर्नमेंट के पास क्या है, अगर गवर्नमेंट को अपने से कुछ देना हो तो 400 फॉर्मेलिटियाँ हैं। जैसे अभी आप लगाइए जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन हैं, उन्होंने कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उनके लिए कि जो पूरे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब मुझे बताइए, आपको भी पता होगा कि जो हमारी महिलाएं होती थी उनका कौन स्टेट सर्टिफिकेट बनाता था? कोई नहीं बनाता था। उनको बुलाया है कि आप अपने डोमिसाइल दीजिए, कहाँ से देंगे वो डोमिसाइल? उनका कोई स्टेट सर्टिफिकेट है ही नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। तो ये, और गवर्नमेंट को अपने से कुछ, वही मैंने फिर से बात बोलूँगा, अपने से कुछ देना है तो 400 फॉर्मेलिटियाँ, अगर लेना है तो इनके पास बुलडोज़र और JCB बहुत सारी पड़ी हुई हैं, बस वो चला लेते हैं और लेके चल पड़ते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आयु साहब सर। क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी पार्टी का दामन थामा है। देखें, जमहूरियत का हिस्सा है हमारा हिंदुस्तान और इस पे यकीन रखते हैं। जैसे हमारे आज साथी हैं आशुतोष जी, ये जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस से ये असेंबली प्रेसिडेंट थे जम्मू में। इन्होंने आज हमारी पार्टी का दामन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का थामा और अल्ताफ़ बुखारी साहब ने इनको अपने हाथों से अपना वेलकम किया इनका। और हमें उम्मीद है, हमारे पुरुषोत्तम जी हैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर PHE, उन्होंने भी ज्वाइन किया। हमें उम्मीद है कि इनका पार्टी में आने से जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूथ का प्रॉब्लम या सिलसिला है, इनके आने से पार्टी का हाथ मजबूत होगा। और हमारे पुरुषोत्तम जी हैं, उनके भी आने से सीनियर साथी हैं, पार्टी का दामन मजबूत होगा और पार्टी की अच्छी छवि जो है ये लोगों में लेके जाएंगे, अपनी अच्छी बात जो है रखेंगे। हम इनसे उम्मीद करते हैं और पार्टी की तरफ से यही यकीन दिलाते हैं इनको कि जो भी अच्छे से लोगों का काम होगा, हम इनके साथ, पार्टी शाना बशाना इनके साथ खड़ी है।